युता अनेक भुजाओं से संपन्न, बीज रूपणी बीज रूप धारण करने वाली देवी, बहु रूपणी बहुत से रूपों को विराजमान, बिंदुनाद कलातीता बिंदुनाद और कला से सर्वथा परे, बिंदु नारद स्वरूपणी बिंदु और नाद जिसका स्वरूप माना जाता है, बंद गोंधा अंगली त्राणा गोंद के चरम के अंजलि त्राण धारण करने वाली, वर्दिया श्रम वासनी बद्री आश्रम में विराजमान होने वाली, वरंद्रा का परम सुंदरी, व्रस्त सकंदा विशाल कंधों से सुशोभित, बृहति बृहति छंद रूप में विराजमान, बाण वातनी पातनी बाण बरसाने वाली, वरदा दहेक्सा वरदा आदि सखियों में अध्यक्ष बनने वाली, बहुनुता जिनके चरणों में प्राय सभी लोग मस्तक झुकाते हैं, वनिता परम सुंदरी स्वरूपणी, बहुविक्रमा अपार बल में संपन्न, पद पादसना सीनापद पादसना लगाकर बैठने वाली, विलप पत्थर तलशिशी था विलप पत्थर के नीचे निवास करने वाली, बोधि ध्रुम नी जावासा पीपल के वृक्ष के नीचे अपना स्थान बनाने वाली, विडसथा बलिसथा सूरवीरों की शक्ति रूप में विराजमान, बिंदु दर्पणा अव्यक्त माया जिसका दर्पण है, बाला कन्या रूप विराजमान, वाणा सनवती हाथ में धनुष धारण करने वाली, बंडवान लग वेनी बंडवाल के समान वेग वाली, ब्रह्मांड बृहंती तथा ब्राह्मण के भीतर ब्रह्मांड के भीतर बाहर विराजमान रहने वाली, ब्रह्मकटंक स्त्रोणी ब्रह्म विद्या का प्रचार करने वाली देवी, भवानी शिव पत्नी, भीषण वती दैत्यों का संहार करने में भयानक रूप धारण करने वाली, भायनी उत्पत्ति और पालन करने वाली, भय हारणी भय को हरण करने वाली, भद्रकाली नाम से प्रसिद्ध देवी, भुजंगाक्षी सर्पों के नेत्र के समान आंखों वाली, भारती वाणीमय देवी, भारताशय अपने ज्ञान में सगलन पुष्पों से अंतकरण में विराजमान ने वाली देवी, भैरवी भैरवी नाम से विख्यात, भीषणाकार भयंकर आकृति वाली, भूतिदा विभूति प्रदान करने वाली, भूति मालिनी परचुरेश्वरीय में, भामिनी समय अनुसार कोप करने वाली, भोग निरिता उपवासों में अर्पण किए हुए पदार्थों को भोग में सदा तत्पर रहने वाली, भद्रदा मंगल प्रदान करने वाली, भूरी विक्रमा प्रचुर पराक्रम से संवित, भूतवासा समस्त प्राणियों के भीतर वास करने वाली, भृंगुलता के रूप में विराजमान, भारगसी भृंग के यहाँ उनकी शक्ति के रूप में विराजमान, भुसुर राचिता ब्राह्मणों के भली भांति पूजिता, भागीरथी राजा भागीरथी के यहाँ लाई हुई गंगा रूप में विराजमान, भोगवती त्रिविध प्रकार के भोगों को संपन्न में भोगवती नदी, भवनस्था भवन भव्य भवन में विराजमान होने रहने वाली, विभ गवरा संसार भयरूपी भीष गवरा संसार भय रूपी रोगों से मुक्त देने वाली सुपुर्द वेद, भामिनी उत्तम भाव से अलंकृत, भागिनी नाना प्रकार के उत्तम भोगों को भोगने वाली, भाषा स्वरूपणी, भवानी नाम से प्रसिद्ध, भूरी दक्षिणा प्रचुर दक्षिणा देने वाली, भर्गोत्मिका परम तेजो स्वरूपणी, भीमवती संग्राम में भयंकर रूप में विराजमान होने वाली, भवबंधन विमोचनी भव से बंधनों को काटने वाली, भजनिया भजन करने योग्य, बोधार्थिकता जिसकी कृपया प्राणी जीवन धारण करता तथा प्रसन्न रहते हैं, भुवनेश्वरी अखिल भूमंडल की स्वामिनी, भुजंगवल्या सर्प के वल्य रूप में से हाथों में लपटेने वाली, भीमा भयंकर वेश वाली, भरुंडा बेरुंडा नाम से विख्यात, भागदेयनी परम भाग्यशालिनी, माता जननी, माया रूप धारण करने वाली, मधुमती मधु का पान करने वाली, मधुजी नाम मधु
का आस्वादन करने वाली, मधुप्रिया मधु से अति प्रिय प्रेम करने वाली, महादेवी समस्त देवियों में प्रधान है, महाभागा महान भाग्य सौभाग्यशालिनी, मालिनी माला धारण करने वाली, मीन लोचना मछली के नेत्र के समान आंख वाली, मायातीता माया सी परी, मधुरमती मधु का पान करने वाली, मधुमासा मधुमास रूपा, मधु द्रवा मधु अर्पण से प्रसन्न होने वाली, मधुद्रवा मानवी मानव रूप धारण करने वाली, मधु संपुधा चैत्र मास में प्रकट होने वाली, मिथिला पूर्वासिनी मिथिलापुर में वास करने वाली सीता रूप, मधु केटव सरहसनी मधु और केटव का संहार करने वाली, मेदिनी विराजमान पृथ्वी में विराजमान, मेघमालिनी मेघ समूह से घिरी हुई, मंदोदरी रूप में प्रकट देवी, महामाया के नाम से को धारण करने वाली याद आ सकते, मैथिली श्री सीता के रूप में विराजमान, वर्षण प्रिया मधुर चिकने पदार्थों में प्रेम करने वाली, महालक्ष्मी भगवती महालक्ष्मी के रूप में विराजमान, महाकाली कालियों में सुप्रसिद्ध, महाकन्या महान हिमालय कन्या का वेश धारण करने वाली, महेश्वरी महान ईश्वरी, महेंद्री सची का रूप धारण करने वाली, मरुतन्या समेरु पर्वत की यहाँ प्रकट होने वाली, मंदार कुसुम माचिता मंदार के फूलों में सुपूजिता, मंजी चरण पैरों में सुंदर पाजेब धारण करने वाली, मोक्षदा मोक्ष प्रदान करने वाली, मंजू भाषणी मंधुर भाषण करने वाली, मधुर द्राविणी कर्पावश पिघलकर मधु वचन बोलने वाले, मुद्रा रूप में विराजमान, मलयाचल पर्वत पर निवास करने वाले, मल्या स्थिता मल्यागिरी चंदन से युक्त, मेधा बुद्धि स्वरूपिणी, मरक तस्यामा मरकत मणि के समान श्याम वर्ण वाले, मागधी मगध में सपूजित मगध देश में रहने वाले, मेनका मंजा मेनका के यहाँ प्रकट होने वाले, महामारी रूपा महावीरा असीम शक्ति से संपन्न देवी, महाकसामा सवन श्यामल शरीर से सुशोभित, मनुष्य तत्व मनु के जिसका सत्वन किया हो, मात्र का नाम से प्रसिद्ध, महिरा भाषा सूर्य के समान प्रकाशमान देवी, मुकुंद पद विक्रमा भगवान विष्णु के पद का अनुसरण करने वाली, मूलाधार स्थिता मूलाधार में विराजमान कुंड लेनी रूपा, मुग्धा सदा प्रसन्न रहने वाली, मणिपुर वासिनी मणिपुर में निवास करने वाली देवी, मृगासी मृग के नेत्रों में सदस्य नेत्रों से सुशोभित, महिषा रूढ़ा भैंसों की सवारी करने वाली, यमी रूपणी महिमासुर मर्दनी महिषासुर का मर्दन करने वाले, योगासन लगाकर बैठने वाली, योगमया योग साधन में जानने में आने वाली, योग स्वरूपणी यौवन का भरिया सदा तरुण अवस्था में रहने वाली, यौवनी यौवन रूप धारण करने वाली, युद्ध मध्यस्थता संग्राम में शोभा पाने वाली, यमुना नाम से नदी रूप में विराजमान, युग धारणी युगों को धारण करने वाली, यक्षणी रूप में प्रकट, योग युक्ता योग से संपन्न, यक्षराज प्रसूतनी यक्षराज को जन्म देने वाले, यात्रा शत्रुओं पर धावा करने वाले, यात्रा रूपणी, यान विधान नेज्ञा विमानों की व्यवस्था में परम कुशल, यदुवंश समूह राजा यदुवंश का प्रकट होने वाले, ये केरा धिकारांता यकार से लेकर अहंकार के सभी अक्षरों जिसके स्वरूप हैं, याजुपी युजुर्वेद जिनका रूप है, यग रूपणी यामिनी रात्रि को रूप धारण करने वाली, योग निरूपा योग से रत रहने वाले, या तो धान भयंकरी राक्षसों से भयभीत करने वाले, रुक्मणी नाम से विख्यात, रमणी आनंद स्वरूपणी देवी, रोमा योगनी चित से हार से उत्पन्न करने वाली, रेवती रेवत के घर पुत्री रूप में प्रकट, रेणुका
परशुराम की माता रीति कामदेव की प्रिय सी भारिया के रूप में सुशोभित, रौद्री भयंकर वेश वाली रुद्र पत्नी, रुद्र प्रियाकारा, रुद्र आकार जिनके प्रिय हैं, राम माता कौशल्या के रूप में प्रकट, रति प्रिया, रति से प्रेम करने वाली, रोहिणी रोहिणी नाम से विख्यात, राजपदा राज्य में प्रदान करने वाले, रैया रेवा सेवा, रमा नेत्र और मन को में रहने वाले, लक्ष्मी राजीव लोचना, कमल के समान नेत्रों से सुशोभित, राकेश चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाली, संपन्न स्वरूपणी, रतन में सिंहासन सर्वधा वहन निर्मित सिंहासन विराजमान, रक्त माल्या वरधारम, रक्त में माला को वस्त्र धारण करने वाली, रक्त गंधानुलेपना, लाल चंदन से भले वातेनुलेपित, राजहंस समारूढ़, राजहंस पे सवारी करने वाली, रंभा नामक अप्सरा रूप में विराजमान, रक्त बलि प्रिय, युद्ध में रक्त के बलि जिनको प्रिय है, रमण ये योगाधारा, मनोहर युग के आश्रय, राजित भूतल संपन्न भूमंडल पर सहस्त्र प्रधानी, रथिनी रथ पर विराजमान, रत्न मालिनी रत्नों को माला पहनने वाली, रोगेशी रोगों पर शासन करने वाली, रोग दमनी रोगों का दमन करने वाली, रायणी रोम हर्षणी, रामचंद्र पदकारणता, रावण छिंदर कारणी, रतन बस्तर परिच्छन्ना, रतन और इतनों से भली बातें, रथ पर विराजमान होने वाले, रुक्कम भूषणा, सवर्ण भूषणों से विभूषित, लज्जाधिदेवता, लोला ऐसी तेज चंचल भावाले, ललिता परम सुंदरी, लिंग धारणी उत्तम चिन्ह धारण करने वाली, लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी नाम से विख्यात, लोला कभी सती न रहने वाली, लुप्त विषा जिन पर विष अपना प्रभाव नहीं डालता, लोकिनी जगत स्वरूपणी देवी, लोक विसूत्रा संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध, लज्जामयी देवी, लंबोदरी देवी विशाल उदर वाली भगवती, ललना स्त्री स्वरूपणी, लोक धारणी लोगों को धारण करने वाली, वरदा वर प्रदान करने वाली, वदिनता सभी जिनकी वंदना करते हैं, विदा स्वरूपणी, वेषणी भगवान विष्णु की शक्ति, विमला करती निर्मला करती से सुशोभित, वराही वरा रूप धारण करने वाली, विरजा नाम से नदी रूप में विराजमान, वर्षा सत्यम्बरी देवी, वरलक्ष्मी श्रेष्ठ लक्ष्मी का वर वेश धारण करने वाली, विनाशनी सदा मनोरंजन करने वाली, विनीता के रूप में, वयम मध्यया आकाश में मध्य में सुपस्थित, वारिजान सनिष्ठाम कमल में आसन पर विराजमान, वारुणी वरुण की शक्ति, वणु संभूता वेणु से प्रकट होने वाली, वेती होत्रा हवन में निर्णात, वीरोपणी विशिष्ट रूप में संपन्न, वायुमंडल मध्यस्था वायुमंडल में मध्य में रहने वाली, विष्णु रूपा विष्णु रूपणी देवी, विधि प्रिया भगवती ब्रह्माणी के रूप में भी विराजमान, विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी, विष्णुमती श्री हरि के साथ शोभा पाने वाली, विशालाक्षी विशाल नेत्र धारण करने वाली, विशुद्रा भगवती भूदेवी, वामदेव प्रिया रुद्राणी के रूप में विराजमान, बेला समय के अधिदात्री, विरजिणी व्रज धारण करने वाली, वसुदोहिनी धन धान्य दोहन करने वाली, वेक्षाक्ष प्रतीक्षांगी जिसके प्रत्येक अंग वेद में अक्षरों से सुशोभित हैं, वाजपेय फल प्रदान करने वाली, वासिनी इंद्राणी, वाम जननी वामदेव की जननी, वैकुंठ नील्या वैकुंठ में विराजमान होने वाली, वरा परम आदरणीय, व्यास प्रिया व्यास की प्रिया, वरमध्रा कवच धारण करने वाली, वाल्मीकि परिसेविता महर्षि वाल्मीकि भली भांति प्रिय सेवा,
शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध शिवा कल्याणमयी देवी, शांता शांत स्वरूपणी, शारदा देवी नाम से विख्यात, शरणागति शरण जगत को शरण देने वाली, शरण में लेने वाली, स्वतोदरी तेज रूप पूर्ण उदर से संपन्न, शुभाचार पवित्र आचरण करने वाले, शुंभासुर वध भीम दर्दनी, शंभु नामक दैत्य का संहार करने वाली मर्दनी, शोभावती परम स्वभाव से संपन्न, शिवा कल्याणमयी आकृति धारण करने वाले, शंकराराधा सारिणी भगवान शंकर के अर्धांगिनी, सोना रक्त वर्ण वाली देवी, शुभाशया मंगलमय हृदय में संपन्न, शुभ वर्ण वाली, शीर्ष संधान कारिणी, दानवों के मस्तक पर निशान लगाने वाली, श्रावती बाणों की रक्षा करने वाली, शरानंदा बाण चलाने में परम कुशल, सर तजयो शारदी चंद्रमा के समान उज्ज्वल किरणों वाली, शुभानन्ना मनोहर मुख से संपन्न, सर्बा हिरण्य रूप में वन में विहार करने वाली, सुलोनी त्रिशूल धारण करने वाली, शुद्ध स्वरूपणी, सवेरी के रूप में प्रकट, सुख वाहना सुख पर सवारी करने वाली, श्रीमती शोभा युक्त, श्रीधरानंदा भगवान विष्णु की आनंदित करने वाली, श्रवणा आनंददायिनी, जिसका चरित्र श्रवण करने से भक्तों को परम आनंद प्राप्त करता है, सर्वाणी भगवान महादेव की शक्ति भगवती पार्वती, सर्वदा रात्रि अथवा प्रदोष काल में वंदिती, संग भाषा 6 भाषाओं से 6 भाषा 6 भाषाओं में जिनके रूप हैं, 6 ऋतुओं में छठाधार स्थिता देवी, 6 प्रकार के आधारों में विराजमान होने वाले, षडमुख प्रिय कारिणी, स्वामी कार्तिकेय के प्रिय, संग रूप सुमिति, सुर नमस्कर्ता, संग रूप वाले सुमुख संगक देवता व सुर जिसके उनके द्वारा नमस्त करते हैं, सरस्वती वाणी के अधिष्ठात्री देवी, सदा धारा सब के सदा आधार स्वरूपणी, श्रव मंगल कारिणी, श्रव मंगल प्रदान करने वाली, सामगान प्रिय, सामगान में परम प्रसन्न होने वाली, सूक्ष्म इंद्रियों को पूजने पर स्थित सूक्ष्म रूपा सावित्री भगवती सावित्री नाम से विख्यात, स्वंभा सामदेव से प्रकट होने वाली, श्रववासिनी सदानंदा सर्वदा प्रसन्न रहने वाली, सूत सतनी सुंदर सतनों से सुशोभित, सागर वाम्बरा सागर रूपी अंबर को धारण करने वाली, सर्व प्रिय संपूर्ण ऐश्वर्यों के प्रति रखने वाली, सिद्धि अणिमा आदि 8 सिद्धि स्वरूप साधु, यदु पराक्रम अपने भक्तों के लिए पराक्रम करने वाली, सप्त ऋषियों के मंडल में विराजमान होने वाली, सोम मंडल वासिनी चंद्रमंडल में निवास करने वाली, सर्वज्ञा सब कुछ जानने वाली, श्राद्ध करुण रस में ओतप्रोत, समानाधिक वर्जिता सदा एक समान रहने वाली, संयुक्तोंग सर्वोपरि विराजमान, संगहीना किसी से आसक्त न रहने वाली, श्रृंगा संपूर्ण श्रृंगों से संपन्न, सकल्य संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले, श्रग्रा मधुमक्षिका के रूप में विराजमान, सूर्य तनिया सूर्य पुत्री यमुना नदी के रूप में शोभित, सुकेशी मनोहर केशों से शोभा पाने वाली देवी, सोम सहित अनेक चंद्रमा के समान शोभा पाने वाली, हिरण्य वर्ण सवर्ण के समान वर्ण वाली हिरणी, किचित रहित वर्ण श्रेष्ठा, हिमकारो हिम जिसका स्वरूप है देवी, हंस वाहिनी हंस पर सवारी करने वाली, श्रोम वस्त्र प्रीतांगी रेशमी वस्त्र जिसके सभी अंग ढक रहते हैं, शिराधि तनिया क्षीरसागर से प्रकट होने वाली, समा सहनशील पृथ्वी रूप में, गायत्री सावित्री पार्वती सरस्वती वेद गर्भा वरारोहा, श्री गायत्री और श्री प्राम्बिका,
नारद, ये भगवती गायत्री के सहस्त्र नाम है। ये महान पुण्यप्रद, संपूर्ण पापों का उच्छेदन करने वाले और प्रचुर संपत्ति दायक है। इस प्रकार के ये नाम भगवती गायत्री के संतुष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मणों के साथ अष्टमी तिथि के अवसर पर विशेष रूप से इसका पाठ किया जाता है। भली भांति जप, होम, पूजा और ध्यान करके भगवती की उपासना करनी चाहिए। जिस किसी को भी गायत्री का इस सहस्त्र नाम उपदेश करना कदापि उचित नहीं। सुयोग्य भक्त, आज्ञाकारी शिष्य अथवा ब्राह्मण के प्रति इसका उपदेश करें। भ्रष्ट, साधक अथवा बांधव ही क्यों न हो, किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन न कराएं। जिन्हें घर में गायत्री संबंधी शास्त्र का लेखन होता है, उसके यहाँ कभी भी भय नहीं टिक सकता। संचला होती हुई भी लक्ष्मी उसके घर में स्थित होकर विराजमान रहती। ये परम रहस्य गोपनीय भी अति गोपनीय। इसके प्रभाव से संपूर्ण पुण्यवान हो जाते हैं। दरिद्र, धनवान, मुमुक्षुओं को ये मोक्ष प्रदान कराने वाले सकामी पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। रोगी को रोग से उद्धार हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ मानव बंधन से मुक्त हो जाता है। बराह हत्या, सुरापान और सुवर्ण की चोरी तथा गौरवपत्नी गमन ऐसे महान पाप करने वाले मानव भी एक बार में इस स्तोत्र का पाठ करने से उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। निश्चित दान लेने, अभ्यक्ष पदार्थ खाने तथा पाखंड पूर्ण बर्ताव करने और झूठ बोलने से पापों से भी मानव इस पाठ से मुक्त हो जाता है। नारद, मैंने जो परम पवित्र रहस्य का वर्णन किया, ये मनुष्य को बड़ा सायुज्य प्रदान कराने वाला है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है।